लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज का दिन प्रभु ने हमें दिखाया और सच में हमें हर समय प्रभु का धन्यवाद करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना मांगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर दिन भर के तमाम आशीषों के लिए खुदावन, जो प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, अपने सुरक्षा के घेरे में रखा। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए कि प्रभु जी आपकी दृष्टि हम सब पर बनी रही। हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंदेश्वर राजा कि आपने हमारे आने जाने में सहायता मदद की। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, अपनी सुरक्षा में हमें सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने हमारे जीवन में एक दिन को और बढ़ाया। खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हर पल पिता परमेश्वर आप हमें संभालते खुदावन, अपने अनुग्रह में बढ़ा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते पिता। जबकि खुदावन यीशु मसीह आज की रात्रि में फिर से प्रभु जी आपने हमें सभी प्रिय भाई बहनों के साथ प्रभु जी एक साथ इकट्ठा किया, ताकि पिता परमेश्वर हम एक मन एक चित्त होकर पिता परमेश्वर आपकी संगति में प्रभु जी बने रहे पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के बड़े प्रेम के लिए पिता कि प्रभु जी अब तक आपने हमें जीवित रखा है इस उद्देश्य से कि हम अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। हर एक भाई बहन जो खुदावंदेश्वर राजा आपकी संगति में आते हैं पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर आप संभालना खुदावन। हर एक के जीवन की प्रभुता प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आपकी ओर से आपकी योजना प्रभु जी जो उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर आपकी ओर से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंदेश्वर राजा, जितने भी भाई बहन खुदावंदेश्वर राजा ऑफलाइन आपके वचन को सुनते खुदावन, प्रभु जी आपका वचन उनके जीवन में कार्य करने वाला बने पिता। और प्रार्थना विनती करते हैं सारे सिस्टम को, सारी व्यवस्था को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में होते हुए पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करना चाहते हैं खुदावन। हमें संभालना, अपनी सामर्थ्य से भरना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी का हम वेलकम करते हैं एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर डेली डिवोशन में, कि प्रभु ने आप सभी भाई बहनों को सुरक्षित रखा है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, अपनी पनाह में बनाए हुए हैं। और तभी ये प्रभु की महिमा का कारण है कि हम सभी भाई बहन एक साथ मिल सके हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे और ऊंचे आवाज में प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, जय यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, जय यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है राज जो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में जो तेरा ही। बात तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये
सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। रोमियो 3:23 कहता है, भेद सता हमको तो पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। यहाँ भेद सता हमको तो पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर अवसर के लिए। और खुदा का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदा ने मुझे और आपको अब तक क्या करा है, संभाला है। हालेलुया। जब तक अगर वो न संभालता तो मैं और आप कैसे संभालते। वो संभालने वाला तो हमारा खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज मेरी और आपकी नसीहत के लिए, हालेलुया, मेरी और आपकी नसीहत के लिए जो आज का कलाम है वो निकालेंगे हम तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसके 1 पद से। हालेलुया, दूसरा अध्याय और उसके 1 पद से। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम यहाँ कहता है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हो। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप जो प्रचार करते हैं, आज मैं और आप जो, थैंक यू भाई दीपक, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं और आप जो आज प्रचार कर रहे हैं वो कैसा प्रचार कर रहे हैं, क्या क्या चाहते हैं हम प्रचार के द्वारा, क्या लोगों को सुनाना चाहते हैं। ये कि लोग मेरे प्रचार के द्वारा खुश हो, मेरी वाहवाही करें, और या मैं उन लोगों को जो मेरे भाई बहन आते हैं उनको मैं खरा वचन ना सुना के उनके मतलब की बात, उनके सोच की बात और उनसे प्रेम की बात और उनसे कुछ पाने योग्य बात करूं। हालेलुया। कि अरे भाई आप बड़ा बढ़िया प्रचार करते हैं, आप तो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे। नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जितने भी हम प्रचारक हैं, जितने भी हम प्रचार करने वाले हैं, और जो बातें खुदा की ने कही हैं, जो कौन सी बातें कही हैं, जो खरी बातें खुदा ने कही हैं, उन खरी बातों को सुनाने से मैं और आप कभी ना चूके। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हों। हालेलुया। आज मैं और आप खरा वचन सुनना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम संसार में रह करके और खुदा के साथ मिलके हम दोनों काम नहीं कर सकते। या तो हमें संसार की ओर रहना होगा या फिर हमें खुदा की ओर रहना होगा। एक तरफ हमको चलना होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज मैं और आप जो हैं, जो प्रचार सुनना चाहते हैं, वो मेरे मतलब का प्रचार हो, मेरी उसमें नाम हो, मैं उसमें वाई करी जाए, चाहे वो मेरी हो या आपकी हो। नहीं 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 मेरे प्रियो, खुदा की बातें जो सच हैं, चाहे वो प्रभु के दास हो, बड़े दास हो, छोटे सेवक हो, जो भी हो, हम जैसे सेवक भी जो कहीं हमारी हैसियत नहीं है, फिर भी हमें जो बातें कहनी है, चाहे किसी को उससे कोई भी असर पहुंचे, लेकिन जो खुदा के वचन में लिखा वो खरा वचन मुझे और आपको सुनाना है। और वो वचन ऐसा होना चाहिए जो वचन आपको हृदय में चुभे। अगर वचन आपके हृदय में चुभ रहा है,
यानी वो आपको कचोट रहा है या आपको वो दिखा रहा है आईना, तो मैं किस बात से सहमत हूं कि ये वचन, खुदा का वचन आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। जो बात सही है वो मुझे और आपको सुनानी है। हालेलुया। भले ही कोई आपसे नाराज हो जाए, चाहे कोई आपसे इस बात में आपको कहे कि आप ऐसा सुना रहे हैं, नहीं 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 मेरे प्रियो, इसलिए सुनाना जरूरी है कि खुदा कह रहा है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उद्देश्य के योग्य हो। अगर मैं आपको कोई बात ऐसी बता दूं जो आपको खुश करने की हो, आपकी वाहवाही की हो, तो क्या होगा? मैं आपको खुश करने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर को खुश नहीं कर रहा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे किसे खुश करना है? परमेश्वर को खुश करना है। मुझे अपने स्वर्गीय पिता को खुश करना है। मुझे किसी भाई को, बहन को, पत्नी को, बच्चों को, किसी धर्मगुरु को, किसी कोई महाध्यक्ष, किसी को भी खुश करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सोच लीजिए कहीं मेरा ये खुदा अगर मुझसे नाराज हो गया तो मैं क्या करूंगा? हालेलुया। तो इसलिए व्यक्ति नाराज हो जाए, नो प्रॉब्लम, खुदा का नाराज होना ठीक नहीं है। हालांकि एक जगह मैं अपने कॉलेज में जहां मैं काम करा करता था पहले, वहां एक स्कूल की बात बता दूं मैं आपको कि वहां पर हमारे सामने कुछ पेश किया गया, वो अन्य भाई बहनों के द्वारा लाया गया था और वो मेरे खाने योग्य नहीं था। तो मैं जिस जगह काम कर रहा था वो कैथलिक स्कूल था और उसमें मुझसे कहा गया कि आप इसको इस्तेमाल करिए। तो मैंने लेने से उसको इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, हम तो प्रसाद नहीं खाते, हम नहीं इसको लेंगे। तो मुझे ऑफिस में बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि भाई आपने किसी का तिरस्कार कर दिया, कोई आपको आदर से दे रहा था, आपने तिरस्कार कर दिया। तो मैंने कहा जो हमारी वो प्रिंसिपल थी, वो सिस्टर थी, मैंने कहा देखिए एक बात मैं कहना चाहता आपसे, और इसके एवज में आपको जो भी निर्णय लेना हो वो ठीक हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं मनुष्य को खुश करने के लिए अपने खुदा को नाराज नहीं कर सकता। हालेलुया। मुझे अपने खुदा को खुश करना है। मनुष्य नाराज हो जाए तो नो प्रॉब्लम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्रियो, जब आप अपने खुदा को खुश रखेंगे, मनुष्य अपने आप आपसे क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हालेलुया। तो बिल्कुल इस बात की चिंता ना करें कि मनुष्य क्या सोचता है, मनुष्य क्या आपके बारे में सोचता है। मनुष्य को आपको खुश नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जी हाँ दीपक भाई, बिल्कुल समझाना है हमको इस बारे में उन लोगों को जो हमें कुछ दे रहे हैं उसको हमें समझाना है कि हमारे खुदा के वचन में क्या लिखा हुआ है, हमारे जीवित बाइबल में क्या लिखा हुआ है, ये बात। और समझा कैसे पाएंगे? जब तक मैं और आप उसे पढ़ेंगे नहीं, तब तक मैं और आप उसे कभी समझा ही नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी आप कर लें। तो इसलिए क्रॉस के सामने भी अगर मैं और आप क्रॉस के सामने झुकते हैं, मैं और आप क्रॉस की आरती उतारते हैं, बिल्कुल गलत है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मैं चर्च में लीडर हूं, मुझे 27-28 साल हो चुके हैं उसकी सेवा करते करते। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं कभी भी उस क्रॉस के सामने बाहु नहीं करता, कभी भी नहीं झुकता। क्यों? क्योंकि मेरे खुदा ने उसमें लिख के दिया है कि तू किसी सूरत या मूरत के सामने ना झुकना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये बात मुझे और आपको समझनी है कि हम चर्चेज में भी हम देखते हैं कि वहां के जो पासवान है, वो इवेंजलिस्ट हैं, वो पूरी तरीके से सजदा करते हैं। नो 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 नो, किसी भी बनाई हुई हाथ की चीजों पर तो सजदा करना ही नहीं है। हालेलुया। मनुष्य बना रहा, क्योंकि उसे किसी मनुष्य ने निर्माण किया है, किसी मनुष्य ने उसे ढाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी भी आपको ऐसे समय आए आपके सामने तो आपको बिल्कुल समझाना है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, अगर आप नहीं समझाते तो आप रॉन्ग हैं। आपको समझाना है और वचन के माध्यम से समझाना कि किस तरीके से मेरे को ये करना है, क्या नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पद कहता है अर्थात, हालेलुया, अर्थात
बूढ़े पुरुष सचेत, गंभीर और संयमी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बूढ़े लोग कैसे हों? सचेत हों, एकदम सचेत। सचेत का मतलब बिल्कुल जैसे तैयार, जिसे कहते हैं तैयार, वो ऐसे लोग होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर। आज हम देख रहे हैं फेसबुक पे, इन पे उन पे, क्या देख रहे हैं, कैसा चल रहा है। बूढ़े लोग बड़ी बड़ी तमाशे कर रहे हैं, गंदी बातों का शेयर कर रहे हैं। क्या हो रहा है देखिए। और वो कह रहा है कि उम्रदराज व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए। आज बूढ़े पुरुषों में से, सीनियर लोगों में गंभीरता जा चुकी है। हालेलुया। गंभीर होना और संयमी होना, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। प्रेज द लॉर्ड। कैसा होना चाहिए बूढ़े पुरुष को? जो बूढ़े पुरुष हैं, जो उम्रदार व्यक्ति हैं, और उम्रदार व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? सचेत। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति सचेत। यस, परमेश्वर के प्रति सचेत होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? गंभीर। गंभीर होना, ऐसा नहीं कि हम उल्टी सीधी बातें करें, और बहुत सी ऐसी बातें जो दूसरों को अट्रैक्ट करती हैं, वो नहीं करना है मुझको और आपको। है? और वचन में गंभीरता होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, वचन में भी गंभीरता होनी चाहिए। जब तक मैं और आप वचन में गंभीर नहीं होंगे तो वो बातें मेरे और आपके जीवन से नहीं झलकेंगी। दूसरी बात, और कहता है संयमी हो। कैसे? धैर्यवान हो, ऐसे उत्तेजित ना हो, उतावले ना हो। किसी भी बात के लिए बहुत उतावले हो जाते हैं ना हम लोग, ऐसा उतावला नहीं होना है हमको, संयमी होना है। संयम सा मतलब यह है कि हम बहुत सी चीजों में, जैसे हम गलत अट्रैक्शन दिखा देते हैं, गलत एक्टिविटी दिखा देते हैं, वो मुझे और आपको नहीं करनी। हमें कैसा होना? संयमी, गंभीर और संयमी। जुबान पर कंट्रोल रखने वाला होना चाहिए। जुबान से जो बातें निकले, मुंह से जो बातें निकले, संयम की बातें हो। धैर्यवान होना चाहिए। किसी ने कुछ आपको गुस्सा कर दिया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, मेरे प्रियो संयम रखिए, संयम रखिए। मत सोचिए कि उसने आपको क्या कहा है। हालेलुया। क्योंकि वो वचन कह रहा है कि बूढ़े लोगों को संयम होना चाहिए, संयमी होना चाहिए। जी हाँ, ऐसे उतावले नहीं होना चाहिए कि हम और बातों में लगे रहे। तो हमको संयम बरतना चाहिए। ठीक है। और वो कहता है, और उनका विश्वास। हालेलुया। कितनी गजब की बात की, विश्वास। अब जब सीनियर लोगों का विश्वास कमजोर होगा तो जो बेचारे नौजवान होंगे, जो नए होंगे, उनका क्या होगा? हम लोग जैसे सीनियर लोग हैं, हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। कैसे हम अपने बच्चों को बताएंगे, कैसे अपने प्रियजनों को बताएंगे, कैसे हम खुदा का हम प्रचार करेंगे? जब हम विश्वास में कमजोर होंगे, जब हमारे अंदर कमी होगी मेरे प्रियो, तब क्या होगा? तब हम उसे बातों को शेयर नहीं करोगे, वाला फोन दीजिए, तो हम नहीं कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम नहीं कर पाएंगे ना। तो हमारा विश्वास क्या होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। और प्रेम। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 13 पद, उसका 13वां पद कहता है, आशा, विश्वास और प्रेम। प्रेम सबसे बड़ा है। हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। किसके प्रति? लोगों के प्रति। क्योंकि हम सब खुदा की सृष्टि हैं। आपस में तो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ भी प्रेम का व्यवहार करना है। जो आपके आसपास में उनका ही व्यवहार करना, प्रेम का व्यवहार रखना है ना। और धीरज पक्का हो, और हमारा धैर्यवान, हम धीरजवान होने चाहिए। ये नहीं उत्तेजित हो गए, उसने गाली बकी तो हमने भी गाली दे दिया, उसने थप्पड़ मारा तो हमने भी थप्पड़ मार दिया, उसने कहा मैं तुम्हें सही कर दूंगा और तुम्हारे को ये कर दूंगा वो कर, तो हम भी अगर ऐसे व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं करना। हमको धीरज में पक्का होना है, ये खूबियां होनी चाहिए। और तीसरा पद कहता है, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का, पुरुषों के बारे में बता दिया पौलुस ने। अब वो कह रहे हैं कि इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कैसा करा है? बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन। हम देख रहे हैं ना फेसबुक पे क्या हालत है, डांस कर रहे हैं, बुरा हाल है, बड़ी बड़ी गंदी बातों को बोल रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या आसपास हमारे जीवन, उनके सीनियर्स लोगों के जीवन से दिखाई दे रहा है?
जो सीनियर्स के लोगों के जीवन से दिखाई देगा, वो जो नौजवान भाई बहन है, नौजवान बेटे बेटी है, उनके जीवन पर उसका क्या पड़ेगा असर, गलत असर पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र होना चाहिए, उनके संबंध अपने घर के लोगों से, अपने लोगों से होने चाहिए, पवित्रता के साथ चाल चलन पवित्र लोगों से होना चाहिए। पवित्र पवित्र कैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है, कैसे आराधकों को चाहता है, जो पवित्र हो। हालेलुया। पवित्र लोगों की आराधक जो हैं उनको ही प्रभु यीशु मसीह पसंद करता। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह पवित्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ सैमुअल साहब, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड कि वो कैसे होने चाहिए, चाल चलन में पवित्र होने चाहिए। हालेलुया। और सेमीकोलन के बाद लिखा है उसके अंदर, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसी होनी चाहिए, दोष लगाने वाली नहीं। जी हाँ, हम देखते हैं ना कि आपस में लोग एक दूसरे पर दोष लगा देते हैं। आदम ने हवा पर दोष लगाया और हवा ने आदम पर दोष लगाया और आदम ने हवा पे दोष लगा दिया कि जो स्त्री तूने मुझे दी है उसने मुझे खिला दिया। वो तब से होता चला आ रहा है। स्त्री कहती है सांप ने मुझे बहका दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप कैसा जीवन जिए, दोष लगाने वाले ना हो, बल्कि एक दूसरे की सहायता करने वाले हों, एक दूसरे को संभालने वाले हों, एक दूसरे का आदर करने वाले हों। प्रेज द लॉर्ड। दोष लगाने वाले नहीं है। हाँ, ये बूढ़ी स्त्रियों के लिए तो है, परंतु ये सब पर नियम लागू होता। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि हम स्त्रियों के बारे में शेयर कर रहे हैं तो स्त्रियों को करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, सबके लिए है ये चीज, क्योंकि खुदा के वचन में हम सबके लिए लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। और कैसी ना हो और पियक्कड़ ना हो। हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत से घरों में स्त्रियां पतियों के साथ बैठ के शराब पीती हैं। कुछ उनको भी मैं जानता हूं और देखता हूं कि वो महिलाएं इकट्ठी होती हैं और वो शराब पीती हैं, पियक्कड़पन करती हैं, चाहे वो सिगरेट पीना हो, चाहे वो शराब पीना हो, और बहुत बहुत तरीके के नशे मेरे प्रियो आजकल चल रहे, उन नशों का वो सेवन करते हैं। हालेलुया। महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी ये नियम है कि उनको पियक्कड़ नहीं होना है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, लोग कर रहे हैं ऐसा। आज दुनिया में लोगों ने इसका ट्रेंड बना लिया है कि अरे हमारा जो लेवल है, जब तक हमारी पार्टी में शराब ना हो तो मजा नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कह रहा है बूढ़ी स्त्रियां और के लिए तो नियम है ही, लेकिन पुरुषों के लिए भी, हम सब के लिए भी है, नौजवानों के लिए। दोष लगाने वाले ना हो, पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने प्रभु के कलाम को अपनी बहनों में, अपने भाइयों में, अपने बच्चों में बांटा है, या उनको गलत बातें सिखाई हैं? नाचो गाओ, यही जीवन है, यही जिंदगी है। टीवी देखो, नशा करो, नहीं नहीं मेरे प्रियो, ऐसा जीवन नहीं गुजारना है। कैसा जीवन गुजारना है? पवित्रता के साथ और अच्छी बातों को सिखाने वाली। कहीं झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े को रोकना है, ये नहीं कि और हम उसमें गलत बातें कह दें ताकि झगड़ा और बढ़ जाए। मेरे प्रियो, बुराई ना करे किसी की, दोष न लगाए किसी के ऊपर, ये सब करना है। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है, चौथा वचन कहते, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहे। हालेलुया। जवान बूढ़ी स्त्रियां ऐसा करें तो जवान स्त्रियों को क्या करने लगे? और स्त्रियों से मतलब चाहे वो हमारी बेटियां हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारी बहुएं, उन सब के लिए नियम है। क्योंकि आज कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि शैतान लोगों पर इतना जबरदस्त हावी है, शैतान लोगों पर जबरदस्त तरीके से हावी है। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि बहनों में झगड़ा हो जाए, भाइयों में झगड़ा हो जाए, मतलब परिवार टूट जाए। हालेलुया। और वो कहता है ताकि वह जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। सिखाना है। बच्चों को बुरा लग जाता है कि माँ कह रही है ये मत करो, वो मत करो, क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको ये ताकीद दी गई है वचन में कि जो नौजवान स्त्रियां हों और उन जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहे और अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। हालेलुया।
आज पति और पत्नी के बीच में लगाव नहीं है, केवल शारीरिक संबंध के लिए लगाव है, उनका कोई आत्मिक लगाव नहीं है। नहीं नहीं मेरे प्रियो, आत्मिक लगाव की बात यहाँ, और ये परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने अपने वचन में उन स्त्रियों को सिखाने के लिए कहा है कि अपने पतियों के प्रति आपका लगाव होना चाहिए, अपने पतियों के प्रति, अपने आपका जो पति है उस पति की तरफ आपका लगाव होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए। ये नहीं कि वो लड़का भी सुंदर लग रहा है, वो आदमी जो है वो भी सुंदर लग रहा है, उसमें भी वो इंटरेस्ट दिखा रही है। नहीं 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 मेरे प्रियो, ऐसा जीवन नहीं। केवल परमेश्वर कहता अपना ध्यान अपनी प्रीति पति के साथ और अपने बच्चों के साथ रखो। आजकल महिलाओं को फीडिंग नहीं कराना है, क्यों? उनका बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। क्यों? वचन कह रहा है कि बच्चों के प्रति आपको अपना क्या करना, प्रीति रखनी है, और वो इसलिए फीडिंग नहीं कराती क्योंकि वो सुंदरता रखनी चाहती हैं, अपनी बॉडी को सुंदर रखना चाहते हैं। नहीं नहीं मेरे प्रियो, खुदा कहता बच्चों से प्रीति रखो, अपने पति से प्रीति रखो, पति के प्रति आपका लगाव होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप जो स्त्रियां हैं उनका झुकाव अपने पति की ओर होना चाहिए। जी हाँ, आज समाज में हम देख रहे हैं लड़कियां दो पतियों में इंटरेस्ट रखती हैं, दो आदमियों में इंटरेस्ट रख रही हैं, पुरुष दो स्त्रियों को रखना मांग रहे हैं। बहुत से ऐसे व्हाट्सएप पे हम देखते हैं, बहुत से हमने ये फेसबुक पे देख रहे हैं जिन जो ब्लॉगर्स हैं वो ब्लॉगर्स की दो वाइफ्स हैं। क्यों? परमेश्वर इन बातों से चिढ़ता है, नफरत करता है, व्यभिचार से उसे नफरत है। हालेलुया। कहता वो एक ही पति एक ही पत्नी। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, 100% दीपक भाई बिल्कुल सही बात है, एक ही तरफ, क्योंकि खुदा कह रहा है ये बात। आपका लगाव आपकी पत्नी की तरफ, पत्नी का लगाव आपकी तरफ, बच्चों का लगाव मम्मी पापा की तरफ, और जो स्त्रियां उनका बच्चों के प्रति और पति जिम्मेदारी नहीं निभा रही। क्यों? अरे खाना बना लो, अपना आप खा लो, अपना आप रह लो, अपना आप ये कर लो, अपना वो कर, चिंता ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अपने अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखो। प्रेज द लॉर्ड। धन कमाने के लिए पति और बच्चे को छोड़। हालेलुया। क्या कर रही हैं स्त्रियां? आज स्त्रियों का ये हाल है। मैं जानता हूं कुछ परिवारों को जहां पर वो स्त्रियां अपने बच्चों को छोड़कर विदेश चली गई, शहर छोड़ के चली गई, दूसरे शहरों में काम कर रही हैं पैसों के लिए। किसके लिए? पैसों के लिए। अपने बच्चे और पति के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है। सच कहता हूं मेरे प्रिय, जिनको जान रहे हैं वही तो हमें प्रैक्टिकल सिखाते हैं। आप जहां देखते हैं समाज ही हमारे लिए, जितने प्रचारक हैं, जितने सेवक लोग हैं, उन सब के लिए वहां से दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम लोग उन चीजों को पहचान रहे, क्योंकि जो वचन को पढ़ेगा उसके समझ में आएगा कि उस शहर में उस जगह पे क्या हो रहा है। आज देख रहे हैं स्त्रियां छोड़ के चली गई, बहुत सी स्त्रियों को मैं जानता हूं, उनके पति हैं, सब कुछ है, बच्चे छोड़ के, नौकर है, सब कुछ है, सब कुछ नौकरी होने के बाद नहीं इससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, विदेश जाएंगे हम, वहां हमारा सेटिस्फेक्शन होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ऐसा कर रहे हैं? दुनिया में पैसा बहुत बड़ा नहीं, आपस का प्रेम, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। और 5वां पद कहता है और संयमी। हालेलुया। जी हाँ, जो स्त्रियां, जो लड़कियां संयम नहीं रह सकते, जो लड़के संयम नहीं रख सकते, ये संयम सबके लिए है। वो क्या कर सकते हैं आगे हम देखेंगे। संयमी होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, गलत कामों से बचना। असंयमी पुरुष और स्त्री नहीं होने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कैसे होनी चाहिए? पवित्रता। हालेलुया। पवित्र होने चाहिए। घर बार करने वाली, हाँ सॉरी, पवित्रता नहीं है, मैंने गलत पढ़ दिया, माफी चाहता हूं। पतिव्रता यानी पति के अधीन रहने वाली, या पति के साथ रहने वाली, पति के साथ अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली, ऐसी स्त्री के लिए कह रहा परमेश्वर। संयमी हो, पतिव्रता हो, और घर का कारोबार करने वाली, यानी घर के कार्य को मैनेज करने वाली हो। प्रेज द लॉर्ड। घर को चलाने वाली हो। कैसे पति चल रहा है, कैसे बच्चे चल रहे हैं, कैसे घर में काम चल रहा है, कैसे घर में सामान की जरूरत है, क्या, उसका सब मैनेज करने के लिए करने वाली हो। और कैसे हो? भली हो, भला करने वाली हो दूसरों का, अपने परिवार का, और भलो दूसरों का। प्रेज द लॉर्ड। यानी अच्छी हो,
और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो। प्रेज द लॉर्ड। ये सबसे बड़ा कठिन काम है। वो पतियों के अधीन रहना नहीं चाहती स्त्रियां। मेरे प्रियो, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि अपने अपने पति के अधीन रहो। यानी कि जो स्त्री का सिर कौन है? पुरुष है। और पुरुष का कौन सर है? यीशु मसीह है। तो जब आप पति का आदर करती हैं या पति के अधीन रहती हैं, यानी कि आप यीशु मसीह के अधीन रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम जैसे मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पर परमेश्वर का के अधीन रहना। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, परमेश्वर के अधीन रहना है। वो कह रहा ना, वचन कह रहा है स्त्री का सर कौन है? पुरुष। और पुरुष का कौन है? सिर पुरुष का सर है यीशु मसीह। तो जब यीशु मसीह के अधीन रहेंगे, पुरुष के अधीन रहने का मतलब यहां जो दिया गया है कि आप परमेश्वर के अधीन रहिए। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन रहिए ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। ओ हालेलुया। ये जो बातें बताई गई हैं, इनके अनुसार चलना है। इसके अनुसार चलना है। वो कहता था कि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। अगर ये सब काम हम लोग करते हैं, स्त्री पुरुष सबके लिए है, जवानों के लिए भी है, अगर हम ये लोग करते हैं ऐसा, तो क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन की निंदा करते हैं। और ये सबसे गलत बात है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रेज द लॉर्ड। छठा पद कहता है, ऐसे जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। जी हाँ, हम जवान पुरुषों को भी संयमी होना चाहिए। ये नहीं कि कैसे रह रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं जवान लड़के और लड़कियां माँ बाप से अलग हो गए और कौन से लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं। लिविंग रिलेशन में रहे हैं जो खुदा की नजर में व्यभिचार है। मेरे प्रियो, एक पति पत्नी की तरीके से वो अपने जीवन को लिविंग रिलेशन में चल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए, 4 साल हो गए। भाई क्या कर रहे हो? क्यों मैं वजह सदोम अमोरा बना दिया इस समय खुदा। मेरे प्रियो, आज लोगों ने सदोम और अमोरा बना दिया है दुनिया को। क्यों? क्योंकि ये सब बातें गलत है मेरे प्रियो, गलत है। जी हाँ, गलत है ये बातें। कैसा रहना चाहिए? संयमी रहना चाहिए। वो कहता है सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। जी हाँ, हमें क्या करना है? नमूना बनना है। किन 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 चीजों के लिए? भले कामों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी हाँ। और लिखा है तेरे उपदेश में सफाई हो, गंभीरता हो। हालेलुया। जो उपदेश देते हैं, जो दूसरों को समझाते हैं, उनमें क्या होनी चाहिए? सफाई हो और गंभीरता के साथ। ये नहीं कि मजाक में टाल दिया, मजाक में बता दिया, नहीं, गंभीरता के साथ परमेश्वर की बातों को बताना। और 8वां पद कहता है, अंतिम पद, और ऐसी खराई पाए जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। जी हाँ, मेरे और आपके जीवन को देख के लोग कहें ये तो यीशु मसीह को मानने वाला है। अरे हाँ, ये तो यीशु मसीह के वचनों पर चलने वाला, ये यीशु मसीह की आज्ञा पर चलने वाला। प्रेज द लॉर्ड। देखकर लोग इस बात को कहे, खराई पाए जाए और कोई से बुरा ना कह सके। ईमानदारी, खराई कैसा? खरी वचन के अनुसार खरे जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, विश्वास के साथ हमें चलना है। प्रेज द लॉर्ड। जिससे कोई हमें बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित। और जो हमारा दोषी, जो दुष्ट है, वो तो चाहता है कि हम बर्बाद हो जाएं, हम गिर जाएं गड्ढे में। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वो कहता है जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा विरोधी जो शैतान है, वो दोष लगाने का अवसर जब उसे नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? लज्जित हो जाएगा। अय्यूब की बातें याद है, अय्यूब की कहानी याद है कि शैतान को लज्जित होना पड़ा। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में कहा, और वो कहता था अय्यूब तो तेरी बढ़ाई करता है, तो अगर तुझसे बीमार रहेगा, तकलीफ रहेगा। लेकिन उसने सब हालातों में एक ऐसा नमूना दिखाया अय्यूब ने कि वो खरा उतरा। प्रेज द लॉर्ड। उसके वचन खराई के साथ थे
और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, शैतान को वहां पर क्या होना पड़ा? लज्जित होना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन पर परमेश्वर की बहुत आशीष हो, बरकत हो। परमेश्वर बहुत बरकत दे। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन जुड़े हुए हैं, सबको प्रभु बहुत आशीष दे, और ये वचन 1000% मेरे और आपके जीवन में काम करे, क्योंकि ये वचन सुनाने वालों के लिए पहले और सुनने वालों के लिए बाद में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर अवसर के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए खुदावन, जो वचन का बीज बोया गया है और कैसे हमारे जीवन होना चाहिए प्रभु, आचरण की कैसी खरी शिक्षा हमारे जीवन में होनी चाहिए, उस बात को हमने सीखा पिता। तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी रहम के लिए, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम पर रखी है। हाँ प्रभु, जो बातें हमने सीखी हैं आज वचन में प्रभु, तेरे नियम के अनुसार हम करें प्रभु जी उसको। हालेलुया प्रभु, कहीं भी उससे पीछे ना हटे प्रभु। इस वचन पर आशीष देना। जितने भी ऑनलाइन मेरे प्यारे भाई बहन इस समय सुन रहे हैं प्रभु, देख रहे हैं, सबको आशीष देना। जो ऑफलाइन इसे देखेंगे खुदावन, एक एक जन को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। मेरे जितने प्यारे भाई बहन है सब के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। मुझ जैसे पस्तर को, मेरी पत्नी को इस्तेमाल किया प्रभु, धन्यवाद तेरा। कि हम दोनों बेटे बेटियों को जब तू इस्तेमाल करता अपने, तो खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम तो इस काबिल नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन तेरा वचन जब हमारी जुबान को छूता है प्रभु, तो तेरी वाणी हमारी जुबान से निकलती है प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबों को आशीष दे। और जैसे हमने सीखा है कि वचन, देखिए वचन तो खराई के साथ मुझे और आपको सुनना है और सुनाना है, तो इसलिए बिल्कुल भी निश्चिंत होकर रहना है, क्योंकि वचन ने हमको दिया है कि हम खरा वचन सुनाए। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा, जो कि हमारी बहन, अजीज बड़ी बहन है, और जो कि नागपुर से है हमारी बहन, और बड़े खराई के साथ परमेश्वर के वचन को लेके आती हैं, और बहुत सी गवाहियों को वो शेयर कर रही हैं वो हमारे बीच में। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। और 8 से 9 सिस्टर रोज सैमुअल, ये हमारी एक अजमेर की बहन है, और बहुत बूंदी, अजमेर राजस्थान बूंदी से है, और प्रभु हमारी बहन को बहुत आशीष दे। कल वो 8 से 9 प्रचार के लिए हमारे आगरा मसीह मंडली पेज पर आएंगी। आप उन दोनों बहनों के लिए और डेली डिवोशन में हम दोनों के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब मिलकर के परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें, और परमेश्वर के प्रेम में बढ़े। हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया।